हेलो, जय चनेन। आप सबका मेरे खुद के चैनल एस्ट्रो अयति पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनुज्ञा जैन और लेकर आई हूं एक नया वीडियो इस प्लेटफॉर्म पे। बट उससे पहले मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी सबका कि आप लोग मेरे चैनल को भरपूर प्यार दे रहे हैं, जिससे कि मेरे सब्सक्राइबर्स मैं 471 पे पहुंच गई हूँ। मेरा टारगेट 500 को लेकर है, इसलिए मैं कंटेंट ऐसा लेकर आ रही हूँ जिसमें आप लोग को मज़ा आए। और मज़े के साथ में मेरे लिए जो मेन टारगेट है वो है कि आप लोग की नॉलेज बढ़नी चाहिए, ठीक है। और मेरे पास यूट्यूब के थ्रू कॉल्स भी आ रहे हैं, ठीक है, जिनको जो मुझे बता रहे हैं कि इस पर भी वीडियोस बनाओ, तो मैं आप कोशिश करूँगी मैं सबके वो टॉपिक्स ले सकूँ और उस पर मैं सारे वीडियोस बना के अपलोड कर सकूँ, ठीक है। और ये जो टॉपिक मैं आज लेकर आई हूँ ये भी मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि आप मेरे प्लीज़ इस पर वीडियो लेकर आइए, उसी पर ही मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ, ठीक है। इससे पहले मैंने जुपिटर इन पुनर्वसु नक्षत्र में जो भी चेंज हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव ट्रांजिट है। जो लोग बहुत टाइम से बहुत परेशान थे अब उनको काफ़ी रिलैक्स मिलेगा। आप लोग वो वीडियो मेरा जाके देख सकते हैं। काफ़ी लोग को उनसे बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली है और काफ़ी समझ में भी आया है लोगों को। और अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग ज़रूर उस वीडियो को चेक करिएगा। क्या पता आप लोग के लाइफ में कुछ पॉजिटिव होने वाला हो, आपको नहीं पता और वीडियो देख के आपको पता चल जाए और आप लोग अपनी प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली जो वीडियो मैं बना रही हूँ उस पर मैं आती हूँ। ये वीडियो है बहुत ज़्यादा फेमस टॉपिक है कि मेरे पास एक स्टूडेंट आया था और उसका एक क्वेश्चन था कि मैम मैं बिलियनियर बन पाऊँगा क्या। इलॉन मस्क जैसे जो उनके चार्ट्स में वो जो प्रॉमिसेस हैं या वो जो कॉम्बिनेशंस हैं क्या वो मेरे चार्ट में भी हैं क्या, ठीक है। तो आज के टाइम पे बहुत लोगों का सपना ये होता है कि मेरे पास वेल्थ कितनी आएगी या मैं कितनी वेल्थ एक्यूमुलेट कर पाऊंगा या ऐसा कोई राजयोग है मेरे चार्ट में जिससे कि मैं बहुत पैसे वाला बन जाऊँ, ठीक है। और उन लोग का छोटा मोटा सपना नहीं था, डायरेक्ट बिलियनियर से वो लोग अपने आप को कंपेयर करते हैं मैं अंबानी टाइप का बन पाऊंगा या उनके चार्ट में ऐसा क्या योग था जिससे कि उनके पास में इतना पैसा आया है, ठीक है। अब इसी टॉपिक को मैं समझूंगी और इस टॉपिक को मैंने बहुत पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो मैं इसके 3-4 वीडियो लेकर आऊंगी क्योंकि एक पार्ट में ही आप लोग को सारा डिटेल में समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए मैं 3-4 वीडियोस लेकर आऊंगी, लगातार लेकर आऊंगी, ठीक है। अब सबसे पहले अपन समझते हैं कि ये क्या होता है। अब आज के टाइम पे जो ह्यूमन बीइंग है उनके कुछ ना कुछ सपने ज़रूर रहते हैं, ठीक है। किसी को एक शादी करना है, किसी को एक रिलेशनशिप, लेकिन एक सपना मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट हर एक के लाइफ में कॉमन होता है कि मेरे पास वेल्थ आएगा कि नहीं, पैसा कितना आएगा, मैं लग्जरी लाइफ जी पाऊंगा कि नहीं जी पाऊंगा। अगर लग्जरी नहीं भी है तो कितना मेरे पास पैसे रहेगा कि मैं अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो सबके पैसे तो सबको चाहिए, लेकिन बस उनके सपने अलग अलग होते हैं, उस पैसे को यूज करने का तरीका अलग होता है। बट उसके लिए सबसे एक मेन आधार चाहिए होता है, वो है मनी विथ नेम फेम वेल्थ एवरीथिंग, ठीक है। बहुत लोगों के पास पैसा है लेकिन उनका नेम एंड फेम नहीं होता। भाई बहुत लोगों के पास नेम एंड फेम है बट पैसा नहीं होता है। तो वो हर एक चीज़ जो इस राजयोग में छुपी होती है वो हर एक चीज़ को इंटरलिंक करती है, चाहे वो मनी हो, फाइनेंसेस हो, रिलेशनशिप हो, सब चीज़ से कनेक्टेड रहती है, ठीक है। और इसको एस्ट्रोलॉजिकली में मतलब जो हमारे पराशरी सर हैं उनने हम लोग को इतना ज़्यादा डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया है कि हम अपने चार्ट देख के बचपन में ही पता लगा सकते हैं कि हमारे में वो राजयोग है कि नहीं है, और उस राजयोग को यूज़ करके हम लोग अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये इतना पॉजिटिव है कि ये और किसी के थ्रू हम पता नहीं लग सकते, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हम लोग इस चीज़ को पता लगा सकते हैं, ठीक है। उसमें भी बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें आती है कि हमको मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए कि हमारा लक इतना स्ट्रांग है कि हमारे पास आ जाएगा कि हमको अपने पेरेंट्स से उतना पैसा मिल जाएगा। तो हर एक चीज़ जो है जो एस्ट्रोलॉजिकल में हम लोग देख सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ योगा की मैं बात करूँगी इसमें, ठीक है, कि ये योगा कैसे चेक करते हैं और किन के चार्ट्स में योगा है उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगी, ठीक है। अब अपन लोग स्टार्ट करते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे रूल्स होते हैं, ठीक है। और इसमें 40 रूल्स हैं जो मेन यूज़ किए गए हैं एस्ट्रोलॉजिकल की भाषा में, ठीक है। मतलब जो बुक्स वगैरह हैं उसमें तो 40 रूल्स बोल लो या 40 कॉम्बिनेशंस बोल लो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और जो हम लोग देखते हैं। उन 40 रूल में से 3 सबसे मेजर रूल्स होते हैं। अगर इन 3 रूल्स को आप सीख गए और आप अपने कुंडली, एक बार मेरे सारे वीडियोस आप देखना, फिर अपने कुंडली में जाके चेक करना, आधी अधूरी नॉलेज मत चेक करना कि वो राजयोग आपके चार्ट में है कि नहीं है। अगर है तो उस पर मेहनत करना स्टार्ट कर दो। आपके बच्चे के चार्ट में है तो समझ लेना कि वो बच्चा आपको वो लाइफ ज़रूर देके जाएगा, ठीक है। अब उसमें से जो सबसे फेमस 3 योगा होते हैं, ठीक है, वो है राज योगा, सेकेंड है धन योगा
और थर्ड है हमारा अरिष्ट योगा। ठीक है, इनको 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया। कौन कौन सा? राजयोगा, धन योगा और आपका अरिष्ट योगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी कि इस वीडियो में मैं इन 3 को डिटेल में समझाऊंगी। फिर राज योगा के अंदर बहुत मल्टीपल योगास होते हैं, धन योगा के अंदर क्या होता है और अरिष्ट योगा के अंदर कौन कौन से राजयोग होते हैं, उनके लिए मैं सेपरेट वीडियोस लेकर आऊंगी। ठीक है, सबसे पहले मैं इनको शॉर्ट में इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे पहले मैं आती हूँ राजयोगा पे। अब राजयोग कैसे बनते हैं? कई लोगों ने आपने सुना होगा, कभी आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए होगा तो आपने 2 वर्ड सुने होंगे, केंद्रा और त्रिकोण। केंद्रा और त्रिकोण हमारे चार्ट के सबसे पॉजिटिव हाउसेस होते हैं। अब केंद्रा कौन कौन से हो गए? आप लोगों ने सबने कुंडली तो कभी ना कभी देखी होगी अपने लाइफ में। ठीक है, आप लोग आज ही ये सुनते भी जाइए और अब साइड में अपनी कुंडली भी ओपन करके रखिएगा। ठीक है, कोई भी ऐप में आप ओपन कर सकते हो। ठीक है, उसमें आपका फर्स्ट हाउस जो होगा, ठीक है, वो केंद्रा का फर्स्ट हाउस होता है, फर्स्ट, 4th, 7th और 10th। ठीक है, मैं आपको वीडियो में भी ये डाल दी हूँ तो आप लोग देख सकते हो। तो ये आपके केंद्रा हाउसेस हो गए। ठीक है, अब त्रिकोण हाउसेस कौन से हो गए? 1st, 5th और 9th, ये हमारे त्रिकोण हाउसेस हो गए। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो भी योगा बनते हैं उसको हम लोग राजयोग बोलते हैं। ठीक है, आप लोग को समझ में आया? अब ये जो होते हैं इनका जब भी कॉम्बिनेशंस बनता है या इंटरचेंज होते हैं, वो मैं आप लोग को जब राजयोग का पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करके जो वीडियो लेकर आऊँगी उसमें एक्सप्लेन करूँगी, तब जाके हम लोग के लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें फील करने को हम लोग को मिलती हैं, या उनकी कभी दशा आती है तो हम लोग को वो पॉजिटिव जो उनका रहता है वो हम लोग फील कर पाते हैं। ठीक है, अब ये जो राज योगा होता है इसके कॉम्बिनेशंस जब भी बनते हैं तो उसको हम लोग रॉयल यूनियन भी बोलते हैं। ठीक है, रॉयल यूनियन मतलब जो रॉयल लाइफ अपनी जी रहे हैं ना, उनके चार्ट्स में आप लोग ये कॉम्बिनेशंस देखते हो। ठीक है, समझ में आया? अब मैं आती हूँ नेक्स्ट जो मैंने बताया, धन योगा। ठीक है, धन योगा से तो आप ऑटोमेटिकली समझ सकते हो ये जो राज योगा है वो धन एक्यूमुलेशन के लिए बना हुआ है। अब ये धन योगा कैसे डिफाइन होता है उसको हम समझते हैं। ये कुछ हाउसेस से मिलके बना हुआ है और ये हमारे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए, वेल्थ के लिए, मनी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उन्हीं हाउसेस से लिंक करके बना हुआ है। ठीक है, धन योगा प्रॉपर धन मतलब बोला गया है तो एस्ट्रोलॉजिकल के भाषा में जो कुंडली में जो इंपॉर्टेंट मनी रिलेटेड हाउसेस है उनके ही इंटरचेंज या उनके कॉम्बिनेशन से ये राजयोगा बनता है। अब ये हाउसेस कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट क्यों? आप खुद, आपकी खुद की पर्सनालिटी, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी मेहनत, ठीक है, आपका हेल्थ कितना सपोर्ट करे, तो ये सब हमारा फर्स्ट हाउस है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हेल्थ खराब होगी तो आप पैसे नहीं कमा पाओगे। ठीक है, तो हर चीज़ इंटेलिजेंट। तो सबसे पहले फर्स्ट हाउस। सेकेंड हाउस आपका कितनी मनी एक्यूमुलेटेड है आपकी, ठीक है, आपकी सेविंग्स। ठीक है, तो वो हो गया सेकेंड हाउस, वो भी आपका मनी का है। थर्ड हाउस हो गया आपका फिफ्थ हाउस। ठीक है, फिफ्थ हाउस आपका नेम एंड फेम से कनेक्ट करता है। ठीक है, और मैं उसको दूसरा एंगल उसके हायर एजुकेशन, कितनी ज़्यादा आगे तक पढ़ाई करोगे कि आप लोग उतना नेम एंड फेम कमा सको। हाँ, तो फिफ्थ हाउस बोलते हैं, फिफ्थ हाउस का हायर एजुकेशन का भी होता है कि मतलब हमारा हम कितने ऊपर तक पढ़ाई करेंगे, ठीक है, कितने आगे तक पढ़ाई करेंगे कि हम उतना इनकम जनरेट कर पाएँ अपना। ठीक है, तो ये हो गया आपका फिफ्थ हाउस, और जो फिफ्थ हाउस को हम त्रिकोण भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत पॉजिटिव हाउसेस होता है। सेकेंड है नाइन्थ हाउस। ठीक है, अब नाइन्थ हाउस क्यों है? क्योंकि नाइन्थ हाउस लक का होता है, तो आपका वेल्थ एक्यूमुलेट करने के लिए अगर लक सपोर्टिव नहीं होगा तो आप इतना ज़्यादा काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, हमेशा मेहनत ही रंग नहीं लाती है, लक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो नाइन्थ हाउस लक का है। साथ में आपका 11th हाउस, 11th हाउस हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि वो हमारा गेम्स का होता है, हर टाइप का गेम्स। अब अपन क्योंकि मनी के बात में बात कर रहे हैं, राजयोगा का बात कर रहे हैं, तो कितना गेम्स आपके लाइफ में होगा वो आपका 11th हाउस बताता है। तो इन हाउसेस से कनेक्ट करके जो भी हमारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं वो हमारे धन योगा में आते हैं। ठीक है, कोई भी इसमें से सेकेंड, 11th, 5th, 9th में से कोई भी कॉम्बिनेशन अगर आपके फर्स्ट हाउस से बनता है तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग धन योगा आपका कहलाता है। ठीक है, और ये अगर फर्स्ट हाउस में ही बना है तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है।
ठीक है। तो ये हो गया आपका धन योगा। थर्ड योगा है हमारा अरिष्ट योगा। अरिष्टा वर्ड जो होता है, ठीक है, वो एस्ट्रोलॉजिकल की भाषा में सफरिंग को बोला गया है आपका, ठीक है। आपके मिस फॉर्च्यून को बोला गया, मतलब कुछ गड़बड़ी, ठीक है, कुछ दिक्कतें, हडल्स को बोला गया है। अब क्योंकि मैं ये वर्ड को यूज़ कर रही हूँ तो डेफिनेटली ये जो कॉम्बिनेशन या ये जो योगा बनेगा ये कैसे हाउसेस से मिक्स करके बनेगा, जो प्रॉब्लम्स दिखाता है। तो कौन आपके एस्ट्रोलॉजिकल के चार्ट में सबसे ज़्यादा जो खराब हाउसेस होते हैं वो कौन से होते हैं? 6, 8, 12, जिसको हम दुष्टाना हाउसेस भी बोलते हैं। तो ये जो अरिष्टा योगा होता है ये आपके इन 3 हाउसेस के कॉम्बिनेशन से ये योगा बनता है। हाँ देखो, अब कितनी अच्छी बात है अरिष्ट योगा की कि नेगेटिव हाउसेस हैं, अगर आप इनको नेगेटिव वे में लोगे तो आपको लगेगा अरे हमारी लाइफ में तो बहुत प्रॉब्लम्स आएगी। बट अगर ये ही नेगेटिव आपके राज योगा में चेंज हो गए तो वो आपको बहुत ज़्यादा पैसे देकर जाने वाले हैं। तो अब अगर आप लोग के पास ये वाली नॉलेज नहीं थी और आपने 6th 12th में देखा बहुत ही बेकार कंडीशन है तो आप लोग डर जाओगे। तो डरना नहीं, आप ये चेक करना है कि उन हाउसेस में मेरा कोई राजयोगा तो नहीं बन रहा है। अगर वो राजयोगा बन रहा होगा तो फिर तो आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ पैसा कमाए कैसे वो आप लोग को सोचना है, ठीक है। समझ में आ गया? अब ये कैसे होगा? अरिष्ट योगा जो होता है, क्योंकि मैंने सफरिंग वर्ड यूज़ किया है तो इन योगा के अकॉर्डिंग हम लोग को पहले सफ़र करना ही पड़ता है, ठीक है। आप बहुत सफरिंग्स करेंगे, फिर स्पिरिचुअलिटी की, जैसे हम परेशान होते हैं हम कहाँ जाते हैं? भगवान के पास जाते हैं, ठीक है। तो आप स्पिरिचुअलिटी की हेल्प लोगे, स्पिरिचुअलिटी की हेल्प लोगे, जिस प्लैनेट से रिलेटेड ये योगा बन रहा है उस प्लैनेट से रिलेटेड आपके पास वो इनकम का आधार जनरेट हो जाएगा, ठीक है, अरिष्ट योगा में, ठीक है। तो ये इस टाइप से आप लोग का बनता है। इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आपका लग्न लॉर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मतलब फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है वो आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। तो इसको अरिष्ट योगा को बेसिकली, अरिष्ट योगा को जो है वो सफरिंग के बाद अर्निंग का सोर्स बताया गया है। लेकिन इसमें जो वेल्थ एक्यूमुलेशन होता है वो स्पिरिचुअलिटी के बेसिस पे किसी और के थ्रू आपको वेल्थ एक्यूमुलेशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई से सबको एलिमनी मिलता है, ठीक है, या किसी को इनहेरिटेंस मिल गया अचानक से, या किसी को गड़ा हुआ धन मिल गया, तो इस टाइप का जो होता है वो अरिष्ट योगा होता है। थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है, तो आप लोग को जरूर चेक करना चाहिए कि आपके चार्ट में कहीं ये अरिष्ट योगा तो नहीं बना हुआ है। तो ये क्या होता है, ये जो योगा होता है ये सफरिंग और स्पिरिचुअलिटी को कनेक्ट करके दोनों का कॉम्बिनेशन के थ्रू ये वाला योगा हमारा बनता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो मैं बताई कि वेल्थ एक्यूमुलेशन वाली बात जो मैं कर रही थी, अब मान लो किसी के चार्ट में 2 योग हैं, जैसे धन योग भी है आपका और आपका अरिष्ट योगा भी है, ठीक है। तो क्योंकि 2 ही राज योगा हैं तो वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ट हो गया। अगर जितने मल्टीपल योगाज राज योगाज आपके चार्ट में होंगे उतने ज़्यादा आपका चार्ट वेल्थ के लिए और नेम एंड फेम मनी के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा। अब मैंने ये 40 में से 3 मेजर बताए, अब इनके अंदर भी बहुत सारे राजयोगा होते हैं जो कैसे कैसे कॉम्बिनेशंस में बनते हैं, वो मैं अलग अलग सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें कि मैं आप लोग को वो सब चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो जैसे राजयोगा का एक लेकर आऊंगी, फिर एक धन योगा का लेकर आऊंगी, एक अरिष्ट योगा का लेकर आऊंगी। जब पूरा आप लोग देख लो फिर आप लोग देखना और मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है कितने राजयोगा आप लोग के चार्ट में दिख रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।